सभी को नमस्कार। आज हम आपको वो चीज बताने के लिए जा रहे हैं जो मतलब हम बहुत अनोखा चीज, मतलब एक कहिए हंस के आपको सूत्र हम याद करवा देंगे और एक मेथड, गणितीय मेथड से भी आपको हम बताएंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। सबसे पहले कहते हैं कि देखिए, परीक्षा नजदीक में है, आपको हर हाल में मेहनत करना होगा। जब कोई मेहनत करता है उसका रंग दिखता है। आप अपने क्लास में, अपने स्कूल में देखते होंगे कि कोई बच्चा बहुत आगे बढ़ गया तो वो मतलब मेहनत करता है, सुबह रात कुछ नहीं देखता है, वो हमेशा उसी पर फोकस करते रहता है जो उसका लक्ष्य है। कोई चाहता है कि हम क्लास टॉप बने, कोई चाहता है कि हम गांव टॉप रहे, कोई चाहता है स्कूल टॉप रहे, कोई जिला, कोई राज्य। तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा जरूर होगा। समझ रहे हैं? और मेहनत से ना कतराइए, मेहनत करने से ना कतराइए, क्योंकि आप पर आपका घर परिवार सबका सपना है। कहता है ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिला है। ये फूल कोई अगर आपका क्लास में टॉप कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं पढ़ रहा है, वो दिन सुबह और रात नहीं बुझ रहा है कि 4 बजे सुबह उठेंगे पढ़ेंगे तो क्या मतलब कि वो नींद को खत्म कर दिया है ना। तो वही कहता है ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। मतलब किसी नींद जो है सबसे प्यारा होता है, उसको वो नहीं समझ, उसको वो इग्नोर करके उस समय, जिस समय पूरा नींद कस के आता है, मतलब उठने का बिस्तर से मन नहीं करता है, उस समय वो उठ के पढ़ता है। तो आप जान रहे हैं कि वो ज्यादा नंबर लाई भी करेगा। देखिए रही बात क्या यही प्यार है? वृत्त की परिधि 2πr है। क्या यही प्यार है? वृत्त की परिधि 2πr है। यही है दोस्ती, यही है प्यार, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अगर ये दोनों आपको याद है तो अर्धवृत्त के परिधि में अर्ध आधा कहेगा तो आधा करेंगे इसको 2πr/2, 2 खत्म πr। अगर ये दोनों याद है आपको तो ये आधा रह जाएगा। और क्षेत्रफल है वृत्त का, ये अर्धवृत्त है तो इसका आधा कर देते हैं πr²/2। समझ गए? जीजा को साली से हुआ मैच, बेलन के आयतन 2πr²h। जीजा ने साली से हारा मैच, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh। समझ गए? एक से 2 बार इसको सुनिए और अपना मन से लिखिए, आप हमेशा आपको याद रहेगा। जीजा को साली से हुआ पूर्ण अटैच, बेलन का पूर्ण पृष्ठ 2πr×r+h। संज्ञा आरम गैल, शंकु का वक्र पृष्ठ πrl। जीजा जी बाहरे से आया ससुराल, शंकु का पूर्ण पृष्ठ πrr+l। साड़ी और फॉल में हुआ साड़ी और फॉल में किया मैच, शंकु का आयतन 1/3πr²h। दही रतोबा खट्टा अचार, गोला का क्षेत्रफल 4πr²। राधा कृष्ण का प्यार रहा खूब, गोलन का आयतन 4/3πr³। इसको आप 1 से 2 बार सुबह और 1 से 2 बार शाम सुन के लिखिए, आपको याद रह जाएगा, आपको याद रह जाएगा। समझ गए? चलिए आगे देखिए। चलिए अब देखिए, आपको गणितीय मेथड से आपको पूरी तरह से हम आपको समझाते हैं। ध्यान से देखिए। एक और आप सूत्र याद कर सकते हैं। क्या है प्यार? क्या है खूब? घन का आयतन भुजा क्यूब। क्या है प्यार? क्या है खूब? घन का आयतन भुजा क्यूब। इसी तरह
जैसे हम अपना दिमाग से हम बनाए हैं, आप अपने खुद आप अपने तरीका से बना लीजिए। जो अपना तरीका से बनाइएगा वो तो और कभी नहीं भूलिएगा। तो कुछ भी, कोई भी चैप्टर, कोई भी विषय हो, उसको अपने तरह से ढालने की कोशिश कीजिए। अपने तरह से ढाल लेने के बाद उसको, और जो बचा हुआ सूत्र है हम अगला वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। कमेंट में अगर लिखिएगा तो। चलिए देखिए, क्षेत्रमिति में बाबू आकृति जो होता है, अब एकदम देखिए गणितीय विधि से बता रहे हैं आपको। क्षेत्रमिति में जो आकृति होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है त्रिविमीय, और एक होता है द्विविमीय। एक होता है त्रिविमीय, एक होता है द्विविमीय। त्रिविमीय हम उसको कहेंगे जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई हो, ठीक। या हम त्रिविमीय उसको कहेंगे जो एक पन्ना पर बनाने के बाद उसको लगे कि उठा हुआ है, बराबर ना रहे, लिखने के बाद बराबर ना आए, है ना, लिखने के बाद बराबर ना आए। जैसे हम घन बनाएंगे, तो घन बनाएंगे तो चलिए लंबाई या चौड़ाई इस पर, लंबाई चौड़ाई इस पर दर्शा सकते हैं, मगर ऊंचाई जब भी दर्शाएंगे तो आप लगेगा कि उठा हुआ है। बात समझ रहा है? तो घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो। ये भी कभी कभी पूछता है इनमें कौन द्विविमीय है, इनमें कौन त्रिविमीय है, ये भी कभी कभी पूछता है। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, आप ले सकते हैं त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल। ये सब जो जितना भी है, ये सब जो भी है, ये सब त्रिविमीय है ना, त्रिविमीय के अंतर्गत आते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, त्रिविमीय के अंतर्गत वक्र पृष्ठ, आयतन, पूर्ण पृष्ठ, ये सब तीन चीज निकाला जाता है। वक्र पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ और आयतन। और द्विविमीय में वक्र पृष्ठ और परिमाप कहिए या आयतन बोलिए, ये निकाला जाता है। बात समझ में आ गया? और द्विविमीय का उदाहरण आप ले लीजिए, वर्ग, आयत, वर्ग, आयत, वृत्त, ये सब क्या है? त्रिभुज। ये सब क्या है? ये द्विविमीय है, क्योंकि त्रिभुज में क्या होता है? आधार और ऊंचाई होता है, इसके सिवा कुछ होता है? द्विविमीय है। वृत्त में तो कोई अथी नहीं है। और आयत में लंबाई चौड़ाई सिर्फ है, वर्ग में लंबाई चौड़ाई है। बात समझ रहे हैं? तो जो पन्ना पर, अपना कॉपी पर उस चित्र को बनाने के बाद आपको पूरी तरह से धरा जाए, पूरा तरह से एडजस्ट हो जाए, ना लगे कि उठा हुआ है, वो हो गया द्विविमीय। वो क्या हो गया? द्विविमीय। और बेलन, घन, घनाभ जो शंकु है, ये आप बनाइएगा, ये लग रहा है कि उठा हुआ है ना, ऊपर उठा हुआ, क्योंकि ऊंचाई भी इसमें है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। विमाएं तीन होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। उसी में किसी में सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है और किसी में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। तो त्रिविमीय में संपूर्ण पृष्ठ भी निकाला जाता है। जैसे आप बेलन ले लीजिए, आप बेलन ले लिए। अगर इसको हम बाहर रंगेंगे, है ना, तो उसमें वक्र पृष्ठ निकलेगा, बिना ढक्कन के, तो वक्र पृष्ठ। अब इसी बेलन को ढक्कन सहित, अगर ढक्कन सहित तो पूर्ण पृष्ठ, अगर बिना ढक्कन
ढक्कन के इसको रंगने के लिए बोले तो आप समझिए उसमें निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ। अगर ढक्कन सहित बोले तो क्या निकालेंगे, पूर्ण पृष्ठ। वृत्त में ढक्कन रहेगा तो इसमें वक्र पृष्ठ होता है। क्या होता है, वक्र पृष्ठ। ये मतलब गोला में भी क्या होगा, गोला में ढक्कन होता है, नहीं होता। यही अर्ध गोला ले लीजिए, अर्ध गोला, तो इसको ढक सकते हैं। इसलिए अर्ध गोला में संपूर्ण पृष्ठ होता है और गोला में वक्र पृष्ठ होता है। गोला में वक्र पृष्ठ और अर्धगोला में संपूर्ण पृष्ठ होता है। बात समझ रहे हैं। अब इसमें भी ढक्कन रहता है ना। अब आयत में क्या ढक्कन लगा सकते हैं, आयत में ढक्कन लग सकता है, वर्ग में ढक्कन लग सकता है, त्रिभुज में ढक्कन लग सकता है, ढक्कन नहीं है। तो बिना ढक्कन के तो वक्र पृष्ठ और ढक्कन सहित तो संपूर्ण पृष्ठ। समझ गए, समझ रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, आयतन में हमेशा मीटर क्यों रहेगा, मीटर क्यों मतलब मीटर क्यों रहेगा, सेंटीमीटर क्यों रहेगा। बात समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब मीटर क्यों है बाबू, तो याद रखिए उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगा, तब ने मीटर, मीटर और मीटर, तब होगा मीटर क्यूब। अगर लंबाई सिर्फ चौड़ाई रहेगा तो मीटर और मीटर रहेगा, तो क्यों हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो लंबाई चौड़ाई किसका, क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर और आयतन में मीटर क्यूब। समझ गए। तीसरी बात आपको बता रहे हैं, जिसमें गोल आकृति रहे उसी में पाई लगेगा। पाई किसमें लगेगा, जिसमें गोल आकृति है। गोल आकृति में क्या लगता है, पाई लगता है। समझ गए, अच्छी तरह से समझ में आ गई आपको। अब आप क्षेत्रमिति बनाइएगा तो आप फंसिएगा नहीं कि इसमें संपूर्ण पृष्ठ निकाले, इसमें वक्र पृष्ठ निकाले। आप किसका क्षेत्रफल में कौन सा आकृति में संपूर्ण पृष्ठ होगा, कौन सा आकृति में वक्र पृष्ठ होगा। समझ में आ गया अच्छी तरह से आपको। चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद।